नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम अक्षांश रेखाएं और देशांश रेखाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। अक्षांश रेखाएं के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत अक्षांश रेखाएं के बारे में देखा है। भूमध्य रेखा की समांतर खींचे हुए वृत्तों को आड़ी रेखाओं को अक्षांश या वृत्त अथवा अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु के प्रत्येक अंश पर एक एक वृत्त खींचे गए हैं और उनके सामने दक्षिणी, उत्तरी एवं दक्षिणी लिखा गया था, जिसका अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है। इस तरह 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए। इस प्रकार 180 अक्षांश वृत्त रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। ग्लोब पर खींची हुई सभी वृत्तों को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखाएं सबसे बड़ा वृत्त है। इस वृत्त पर 0 अक्षांश रेखाएं के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश उत्तरी अक्षांश वृत्त को कर्क वृत्त या कर्क रेखा कहते हैं। यह वृत्त हमारे देश में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में होकर गुजरता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिणी अक्षांश वृत्त में मकर वृत्त या मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी पर 23.5 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक ही सूर्य वर्ष में एक बार सीधा चमकता है। इस अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य कभी सीधा नहीं चमकता है। इसी कारण से यही अक्ष रेखा एवं मकर रेखा का निर्धारण 23.5 डिग्री पर किया गया है। भूमध्य रेखा के समांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त या रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या 180 है। अक्षांश रेखाओं की विशेषता, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं। ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटे होते रह जाते हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा से उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों, कुछ शिक्षण संकेत हैं यहाँ पे। ग्लोब एवं मानचित्र के छोटे रूप में सरलता को दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाएं 10 से 10 एवं 15 से 15 से समांतर प्रदर्शित किया गया है। कर्क एवं मकर रेखा 23.5 उत्तर और दक्षिण में ही क्यों खींची गई है, बच्चों को समझाएं। ग्लोब या विश्व मानचित्र की सहायता से पता करें कि भारत के मध्य कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। देशांतर रेखाएं, किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश वृत्तों के अलावा कुछ खड़ी रेखाएं का भी सहारा लेना पड़ता है। ये रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर जोड़ती हैं। ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाएं जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर आती है। दोस्तों, देशांतर रेखाएं जैसे ऊपर से नीचे की जो रेखाएं आ रही हैं, ये देशांतर रेखाएं, और जो मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है ना, ये खड़ी रेखाएं, मतलब अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण ओर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवृत्त होती हैं, जबकि मानचित्र में उत्तर से दक्षिण में खींची जाती हैं। मुख्यतः अक्षांश रेखाएं 0 भूमध्य रेखा की तरह से देशांतर रेखाओं में भी एक रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड से लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। अन्य देशांतर रेखाएं के मध्यांश रेखा के पूर्व और पश्चिम से खींची गई है। प्रधान मध्य रेखा पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को बांटती है। प्रधान मध्य रेखा को दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई तथा 180 देशांतर रेखाएं। क्योंकि कभी भी भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को देशांतर रेखाएं के साथ क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम शब्द लिखा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्व तथा पश्चिम होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है?
ग्लोब या विश्व की मानचित्र में देखें और पता करें कि भारत विषुवत रेखा के किस गोलार्ध में स्थित है तथा प्रधान मध्य रेखा के किस गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखा की विषय, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, इसकी लंबाई समान होती है। विषुवत रेखा इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये रेखाएं प्रधान मध्य रेखा दोनों को 0 से अंतराल पर खींची हुई है। इनकी कुल संख्या 360 है। पृथ्वी पर किसी स्थान को ठीक स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांतर और देशांतर रेखाएं ग्लोब मानचित्र में खींची गई है। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान एवं भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, वास्तव में ये पृथ्वी पर नहीं खींची गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आगे की वीडियो में आगे का अध्ययन करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।